एनसीईआरटी बुक कक्षा 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सैफ क्लास और मैं आपका दोस्त सैफ अली। चलिए आज बताते हैं प्रश्नावली 13.4 के विषय में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। चलिए दूसरा प्रश्न, निम्न व्यास वाले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला प्रश्न आपका है 14 सेंटीमीटर व्यास। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे गोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। लेकिन अब जब आपको व्यास दिया रहा है उसको आप आर में बदलिए, यानी आपको करना होगा त्रिज्या में बदलना होगा सबसे पहले। तो त्रिज्या में कैसे बदलोगे, यानी आर बराबर करने के लिए आर बराबर होता है d/2, अर्थात आपको व्यास बटे 2 करने होंगे। तो आप लिख सकते हैं व्यास बटे 2, इसलिए शॉर्ट में लिख सकते हैं हम आर बराबर व्यास, यानी डी का मान हमारे पास है 14 बटे 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 7, इसलिए आपका आर का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे। क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता ही होगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। आपको याद रखना, अगर आपको याद नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना, 4 × पाई, पाई का मान होता है 22/7 × r का स्क्वायर, मतलब आपको 7 को 2 बार लिखना है, यानी त्रिज्या को। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 और 7 डिवाइड कर लें। अब आपके पास कितना बचता है, 4 × 22 × 7। अब इसको सरल कर सकते हैं, 22 चौका 88 × 7। अगला स्टेप में कर सकते हैं आप 8 × 7 = 56 का 6 हासिल आपका 5, 8 × 7 = 56 और आपका 5 कितना हो गया 61, यानी 616 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। चलिए इसी में प्रश्न 2 देखते हैं। 2 में आपका गोले का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको आर में बदल लीजिए, यानी इसको त्रिज्या में बदलिए। आपको पता है त्रिज्या में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी आपको व्यास बटे 2 करना होगा, क्योंकि ये आपको यूज करने पर ही आर पाएंगे। इसलिए आप क्या लिखेंगे, d/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात आप त्रिज्या पाएंगे, यानी आपका जो आर होगा, जिसको हम लोग त्रिज्या लिखे थे अभी, यानी आप पाएंगे 21/2। तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो आप सीधा सिंपल लिख सकते हैं शॉर्ट में कि आर बराबर 21/2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, लिखना है गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर फॉर्मूला का 4 × पाई का मान आपको लेना है 22/7 × r का स्क्वायर, यानी त्रिज्या को 2 बार लिखना है, 21/2। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 × 21, ये 2 और 4 डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 2 कैंसिल। तो आपका बच कितना रहा है, आपका बच रहा 22 × 3 × 21। अब आप इसको गुना करके देखेंगे तो कितना आप पाएंगे। अगर आप गुना करके देखते हैं तो चलिए गुना करके देख लेते हैं। तो अगर आप गुना करते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पर 22 तिया करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 21। अब इसको गुना करके देखते हैं तो आप पाएंगे, अगर इसको गुना करते हैं तो 1386 सेंटीमीटर। ये होगा आपका राइट आंसर। चलिए इसी में देखते हैं प्रश्न 3। तीसरा में आपको दिया हुआ गोले का व्यास बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसको पहले आप आर में बदल लीजिए, यानी त्रिज्या में। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर यानी 3.5/2, क्योंकि आपको पता था d/2, यानी डी का मान 3.5/2। इसका पॉइंट हटेगा, एक 0 आएगा। अब इसको आप अभी भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 × 5 = 35 और 4 × 5 = 20, यानी आपका त्रिज्या कितना हो गया, यानी आपका त्रिज्या हो गया 7/4। अब इसी पर बेस हो गया, आप पूरा हिसाब बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो आप लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो गया 4πr²। 4 × पाई, पाई का मान लिखेंगे आप 22/7 × r का स्क्वायर बोले तो आपको 7/4 था आपका r, इसलिए 2 बार आपको लिखना है 7/4। अब ये 7 7 कैंसिल कर सकते हैं और ये 4 4 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन
अब भी कटेगा, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। तो आपका ऊपर कितना हो गया 11 और ऊपर 7, 11 गुनी 7 बटे 2। तो अब आप गुना करके देखेंगे तो 11 7 77 बटे 2। अभी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो, आप करेंगे तो कितने होंगे 3 दूनी 6, एक बच्चा हो गया आपका 17, 8 दूनी 16 बचा 1, नहीं डिवाइड होगा, पॉइंट लेंगे, हो गया 10, 5 दूनी 10, यानी आपका हो गया 38.5 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। आशा करते कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।